गर्मियां आते ही खर्चे इस तरह बढ़ते हैं जैसे जंगल की आग। वैसे आग की तरह तपती गर्मी में राजेश के परिवार वाले अभी तक इसी बात पर लड़ाई कर रहे थे कि कब किसकी कमरे का एसी चालू रहेगा। बेटा अब तू अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा करेगा? सब भूल गया? आज तक मैंने तेरे लिए कितना बलिदान किया, सब भूल गया? अरे मम्मी, भूला कुछ नहीं हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि दिन में आपके कमरे का एसी चालू रहेगा तो रात में हमारे। भैया मेरे कूलर का भी तो सोच लो, वो तो खराब अलग से पड़ा है। वो सब छोड़ो, मैं तो कहता हूँ शहर छोड़कर गांव चलते हैं, वहाँ की ठंडी हवा में रहेंगे। आप तो रह नहीं दीजिए पापा जी, पिछली बार आपके कहने से गांव गए थे, ठंडी हवा तो छोड़ो ठंडा पानी तक नहीं था। अरे गांव में तरक्की हो गई है, अब सब बदल गया होगा। मैंने देखा था अपने गांव में मेट्रो आ गई है। पापा वो एआई की फोटो थी, असली नहीं। जिस गांव में ट्रेन नहीं सीधा मेट्रो आएगी क्या? अरे लेकिन एक साथ सबकी एसी चलाने से प्रॉब्लम क्या है? मम्मी, बिल मीटर ऐसे भागता है जैसे बिल्ली चूहे के पीछे। मेरे पास एक तरीका है, अपना खर्चा बचेगा और उससे हम एसी भी चला लेंगे। क्या? अपनी ये वाली काम वाली ना बहुत पैसे लेती है, इसे हटाकर सस्ती सी टिकाऊ काम वाली ले आते हैं और इससे हमारा काम आसान भी हो जाएगा। अरे पर माया कितने दिन से काम कर रही है। नहीं पापा, मम्मी सही कह रही है, माया की जगह किसी और को ले आते हैं, फिर खर्चा भी कम होगा। ठीक है भाई, जैसा तुम लोग चाहो। और नहीं तो क्या, फिर सर्दियों में वापस रख लेंगे ना उसे। अगले ही दिन सबने मिलकर माया को गर्मी की छुट्टियां दे दी और नई काम वाली मीना ने घर में एंट्री ले ली। अरे अरे कहाँ घुसी चली आ रही हो? जहाँ मेरे को बुलाया जाता है मैं वहीं जाती है। मोटर बंद कर दो। मोटर? छत से पानी फैल रहा है क्या? इस विक्की के बच्चे को तो आज छोड़ूंगी नहीं, हर बार भूल जाता है मोटर बंद करना। निशा विक्की के कमरे में जाती है और उसे डांट लगाती है। अपने इस खटारा कूलर को निहारने से अच्छा है कि ध्यान से मोटर बंद कर दिया करो, अब छत से पानी फैल रहा है। भाभी पानी छोड़ो, देखो मेरे कूलर की टंकी में छेद है, सारा पानी मेरे कमरे में भर जाया करेगा। भैया को बोलो ना मेरे लिए भी एसी लगवा दे। अरे बाप रे, इतना बड़ा छेद, ये तो गड़बड़ है। विक्की और निशा कूलर में लग जाते हैं और हॉल में निर्मला मीना को देखती है। हाँ भाई, कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? अरे मैं मीना, काम करने इधर आई लिए, मोटर बंद कर दो। क्या अभी तक मोटर चालू है? ऐसे लापरवाह लोग हो गए। वैसे बिल बचाने के लिए मेरे कमरे का एसी बंद करेंगे, और अब देखो तू रुक, मैं भी आई। निर्मला छत पर योगा कर रहे मनोहर के पास जाती है। क्या हो गया? सुबह सुबह ऐसे क्यों बड़बड़ा रही हो? आओ योगा करो। योगा फोगा आप कीजिए, आप छत पर है, आपने बताया क्यों नहीं कि मोटर चालू है? इतनी देर से टंकी से पानी फैल रहा होगा। कौन सा पानी? या तो कोई पानी नहीं है। पानी नहीं है तो फिर मीना क्यों बोली कि मोटर बंद कर दो? कौन मीना भाई? अरे वो नई काम वाली आई है ना। अच्छा अच्छा, चलो फिर नीचे चलो। हाँ चलो। देवर जी, तुम्हारे कूलर के चक्कर में मैं तो भूल ही गई, बाहर काम वाली खड़ी है। अच्छा, कहाँ है? बाहर। सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और मीना से मिलते हैं। तो मीना क्या क्या काम कर लेती हो? जो भी काम बोलेगी और जो भी नहीं बोलेगी वो भी। मोटर बंद कर दो। अरे मोटर बंद ही है, तुम्हें किसने गलत खबर दे दी? वही तो, मैं देवर जी पर फालतू में शक करने लगी थी। भाभी अब तो रहने दो, आपके फोन की बैटरी भी 1% कम होती है तो भी आपको मुझ पर ही शक करना होता है। अरे ऐसा नहीं है, आप अच्छी हो। देवर भाभी की बातें बंद हो गई हो तो काम की बातें कर ले। हाँ कीजिए ना। बताओ निर्मला, क्या क्या काम है? सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना, नाश्ता पानी, सब शाम तक का काम है। हाँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रात तक रुक रुक कर काम कर देगी। मोटर बंद कर दो। अरे हाँ भी, मोटर बंद कर देंगे, ये बात बात पर क्यों? ये मेरी आदत है, रोज नहीं होता लेकिन कभी कभी ना लगातार होता है। हाँ होता है, कुछ लोगों का ना तकिया कलाम होता है। चलो ठीक है, अब काम वाली तो आ गई, काम शुरू कर दो। अभी तो 9 बज गए और कुछ हुआ भी नहीं है। अभी जाकर करती है। किधर है आपका किचन? उस तरफ। निशा मीना को किचन में लेकर जाती है और किचन में आती ही मीना कहती है, हाय हाय दीदी, ये क्या? क्या हुआ? आपकी किचन में पंखा ही नहीं है, सब अमीर साहब लोगों की इधर होता है। मोटर बंद कर दो। अरे लेकिन हम अमीर होते तो अपनी पुरानी काम वाली को नहीं निकालते। मेरी बेइज्जती नहीं सहेगी मैं, मोटर बंद कर दो। अरे अच्छा ठीक है भाई, तुम काम करो, मैं हवा का इंतजाम करती हूँ। मीना किचन में काम करने लगती है और निशा विकी के कमरे से कूलर गायब कर देती है। ये कूलर यहाँ क्या कर रहा है किचन में? किसको गर्मी लग रही है?
अरे देवर जी, आपको तो वैसे भी जरूरत नहीं है ना इसकी, तो किचन में लगा दिया मैंने। हवा के लिए पंखा तो चल ही जाता है, पानी नहीं भरना है। और मैं क्या करूंगा? मेरे कमरे में तो बस पंखा बचा। अरे बेटा, तू हमारे कमरे में आकर सो जाना। इससे तो अच्छा मैं छत पर ही सो जाऊं। क्यों, अपने माँ बाप के कमरे में सोने में क्या दिक्कत है? दिक्कत एक हो तो बताओ। एक तो खर्राटे बंद नहीं होते, उसके बाद कभी भी लाइट चालू करके बातें करने बैठ जाते हो। अरे आपके कमरे में भी एसी लगवा देंगे इस बार। हाँ तो ठीक है। विकी को शांत करवाकर निशा किचन में आ जाती है और देखती है अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ। क्या हुआ? अब तो लगा दिया मैंने कूलर। अरे तो इसकी भी तो गर्म हवा आ रही, मैं ऐसे काम नहीं कर पाएगी, मोटर बंद कर दो। अरे वो तो उसमें पानी नहीं भर सकते ना, तो अब मैं क्या करूं? क्या करना है? वो हॉल का एसी चालू करो ना, इधर तक ठंडक आएगी, मोटर बंद कर दो। अरे नहीं, पागल हो क्या? 3 एसी चलेंगे तो हमें तो बाकी के महीने फिर सड़क पर निकालने पड़ेंगे। अब देख लो, वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपको काम करवाना है कि नहीं, मोटर बंद कर दो। अरे रुको, मैं इन लोगों से पूछ कर आती हूँ। एसी का रिमोट तो राजेश जी अपने पास ही रखते हैं। अरे एसी का रिमोट है कि किसी एटम बम के बटन? जाओ लेकर आओ, ऐसे गर्मी में मेरी सांस ऊपर नीचे हो जाती है, मोटर बंद कर दो। अरे हाँ भाई, जा रही हूँ। निशा कमरे में राजेश के पास आ जाती है। राजेश हिसाब किताब में लगा हुआ था। आ गई तुम? चलो अब यहाँ बैठो और ये बताओ, जो ये 10,000 की गड़बड़ लग रही है वो कैसे हुई? कौन सी गड़बड़? मुझे क्यों पूछ रहे हो? अपने भाई से पूछो ना। उससे पूछ लिया। एक मिनट, पिछले महीने तुमने कहा था तुम्हें 10 रुपए चाहिए और मैंने कहा था निकाल लो अलमारी से, तो तुमने 10 नहीं पर। तो क्या हो गया? मैंने कहा 10 चाहिए, आपने कहा निकाल लो। अरे पर 1000 कौन लगाएगा? 10,000 अगली बार लगा दूंगी। अच्छा सुनो, वो काम वाली बोल रही है उसे हॉल का एसी चालू करना है, तभी वो काम करेगी। हाँ, ये कौन से नखरे? निकाल दो उसे काम से। तो इतनी गर्मी में आप काम करेंगे क्या? मैं क्यों करूंगा? ये लो रिमोट, और ज्यादा देर तक मत चलाना। अरे नहीं, ज्यादा नहीं चलेगा। निशा राजेश से रिमोट लेकर आती है और एसी चला देती है। थोड़ी देर में हॉल की ठंडक किचन में पहुंचती है और मीना काम करती है। कुछ भी बोलो, लोग तो अच्छे हैं। अरे 1 बज गया, मेरे बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, उनके लिए गेट पर खड़ी हो जाती है, मोटर बंद कर दो। मीना दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और अपने बच्चों को अंदर लेकर आती है। अरे ये किसके बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं, शाम को मेरे साथ ही घर जाएंगे, मोटर बंद कर दो। और तब तक ये मेरे साथ ही रहेंगे, इधर परेशान नहीं होने का, ये कुछ नहीं करते, शांत है बच्चे मेरे, मोटर बंद कर दो। ठीक है। मीना अपने बच्चों को हॉल में बिठाकर घर के काम करती है। भैया कार्टून लगाओ ना। नहीं, मैं अभी देख रहा हूँ टीवी। लगाओ ना। अरे भैया लगाओ ना, क्यों रुला रहे हो मेरे भाई को? अरे तुम लोग देख रहे हो ना, मैं अभी क्रिकेट देख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहो। अभी रुको मम्मी को बता दो। चुन्नू रोता हुआ काम कर रही मीना के पास जाता है। उसे रोता देखकर मीना की ममता 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और वो विकी के पास आती है। भाई ये क्या है? ये आपको अकल वकल है कि नहीं? मोटर बंद कर दो। अरे मैंने क्या कर दिया? मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? अभी हाथी जैसे हो रहे हो घर में पड़े, बाहर जाओ, काम करो, पैसे कमाओ, क्या नल्ले बेरोजगारों की तरह टीवी देख रहे हो? मोटर बंद कर दो। ये क्या बोल रही हो? नल्ला मत बोलो मुझे। भैया जाओ, अब हम देखेंगे टीवी। हाँ, मेरा मन भी नहीं है अब, देखो तो, पहले कूलर ले लिया, अब मेरी टीवी पर कब्जा कर लिया। विकी टीवी छोड़कर चला जाता है। शाम तक मीना के बच्चे टीवी देखते हैं और वो आराम से काम निपटा कर बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। अरे आज तो पूरा दिन टीवी चलता रहा। मीना के बच्चे आए थे क्या? और नहीं तो क्या, मुझे टीवी देखने भी नहीं दी, पूरा दिन खुद देखते रहे। अरे तो क्या हुआ, बच्ची ही तो है, तू कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है टीवी देखकर? हाँ, सारी गलती तो मेरी है। एक आध दिन की बात होगी, फिर शायद उसके बच्चे नहीं आएंगे। हाँ, और नहीं तो क्या, चिल रहो देवर जी। चिल तो तब रहूंगा ना जब मुझे पता चले कि मेरा एसी कब आ रहा है। तो अपने भैया से पूछो। इस महीने जो पैसा बचेगा उससे आएगा। ठीक है। अगले दिन मीना काम पर आती है। निशा ने सारे एसी बंद कर रखे थे। कितनी गर्मी हो रही है, अभी चालू करवाती हूँ, मोटर बंद कर दो। मीना निशा के पास जाती है और एसी चालू करने के लिए कहती है, लेकिन निशा तो निशा ठहरी, वो साफ मना कर देती है। मैं नहीं करेगी इतनी गर्मी में काम, अभी बताती है मीना क्या चीज है, अभी इनका मोटर बंद करती है। मीना झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठाती है और नीचे पटक के चिल्लाने लगती है। दीदी अंकल भैया इधर आओ, हाय आज तो मैं मर ही गई, मोटर बंद कर दो।
अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ, मेरा कूलर फूंक तो नहीं गया? अरे इसकी हालत देखो, तुम्हें कूलर की पड़ी है। क्या हुआ लेकिन अचानक से जमीन पर क्यों पड़ गई है? करंट वरंट तो नहीं लग गया ना? नहीं। मीना बताओ क्या हुआ? अरे दीदी, इतनी गर्मी, मेरा सिर घूम रहा है और दोनों हाथ काम नहीं कर रहे। ले काम कैसी करेगी, मोटर बंद कर दो। क्या? हम सब तो ठीक है, पर दीदी आज तो मेरा खेल खत्म ही हो गया। दीदी मेरे बच्चों का ध्यान रखना। दीदी मोटर बंद कर दो। अरे क्या हो गया? सुनिए, कुछ कीजिए ना। अभी करता हूँ। राजेश कमरे से जाकर एसी का रिमोट ले आता है, एसी चालू करता है और जैसे ही एसी चालू होता है मीना खड़ी होकर झाड़ू लगाने लगती है। अच्छा, वो आपने एसी चला दी, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, चलो सब अपना अपना काम करो। दोपहर के खाने में मीना आलू, गोभी और पनीर की अलग अलग सब्जी बनाती है। ये 3 सब्जी क्यों बनाई है? हाँ, आज तो पनीर खाने का कोई स्पेशल दिन भी नहीं था। अरे आप लोगों को आलू गोभी खाने का था, माँ जी को सिर्फ गोभी चाहिए थी, अंकल जी को सिर्फ आलू खाने के थे, तो अलग अलग बना दी। जिसको जो मिक्स करके खाना है खा लो, मोटर बंद कर दो। अरे पर फिर ये पनीर किसके लिए? ये तो मैं आज घर लेके जाएगी ना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है पनीर। मोटर बंद कर दो। अच्छा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और मीना के बच्चे घर में आकर खेलने कूदने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा, हमने इसे काम करने के लिए रखा है या आराम के साथ काम? शायद, लेकिन कुछ भी कहो, इससे सस्ते वाली काम वाली नहीं मिलेगी कहीं। अब वो तो वक्त ही बताएगा। मीना घर के काम करती है और जिस जिस कमरे में जाती वहां वहां का एसी चालू करके काम करती। मम्मी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। हाँ मम्मी लाओ ना। मीना अपने बच्चों की फरमाइश सुनकर विकी की तरफ देखती है। मुझे ऐसे मत देखो, मेरे पास नहीं है आइसक्रीम। बच्चों के लिए लेकर आओ ना भैया। अरे पर मैं क्यों लाऊं? इतना भी नहीं कर सकते, बेचारे बच्चों का कितना मन है। ठीक है, जा रहा हूं। दोपहर की चटकती धूप में विक्की आइसक्रीम लाकर बच्चों को देता है। ये वाली अच्छी नहीं है, हम मैंगो फ्लेवर नहीं खाते हैं। क्या भैया, ये कम दिए था, वो भी ठीक से नहीं हुआ। अरे जा रहा हूं दोबारा, ताने क्यों मारी हो? विक्की दोबारा आइसक्रीम लाता है। ये आइसक्रीम कौन लाया? विक्की भैया। बड़ा प्यार आ रहा है भैया को। खैर वो सब छोड़ो मीना, आज शाम को सबका मन छोले भटूरे बनाने का है, तो वो बना देना। छोले भटूरे? क्यों, क्या हुआ, बनाना नहीं आता क्या? बहुत अच्छे से होते, लेकिन थोड़ा मेरे को ना मदद चाहिए रहती है। हाँ ठीक है, मदद कर देंगे। बताओ क्या करना है? वो शाम को आ जाना आप किचन में। ठीक है, तब तक तुम सफाई के कामों से फ्री हो जाओ। हाँ दीदी। शाम के वक्त निशा किचन में मीना के पास आती है, देखती है मीना ने कोई काम शुरू ही नहीं किया था। ये क्या, तुमने तो कोई तैयारी नहीं की? मैं कर रही थी, लेकिन क्या है ना, मैं छोले बनाती तो पानी ज्यादा, नमक कम हो जाते है। आप बना दो ना। ठीक है भाई, साइड हो जाओ। निशा छोले बनाकर फ्री होती है और भटूरे बनाने के लिए मीना को कह देती है। दीदी एक ना गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है? वो मेरे को ना भटूरे तलने को आते है, लेकिन भटूरे का आटा लगाने को नहीं आता। तो तुम्हें आता क्या है? मेरे को सब आता है। निशा ही छोले भटूरे बनाती है और मीना अपने बच्चों को लेकर खाने बैठ जाती है। दीदी 2 अचार एक्स्ट्रा बना देना, घर पे लेके जाएगी। ठीक है, बना दूंगी। पता नहीं काम वाला यहाँ पर कौन है, ये या मैं? शाम तक मीना अपने घर लौट जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो बेवजह में एसी चलता रहता है ना, बंद करो इसे। मीना को बोलो ऐसे ही काम करे। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, कह दूंगी मैं। अगले दिन निशा सारे रिमोट अपने पास लेकर बैठ जाती है और मीना आकर पहले फ्रिज से ठंडा पानी पीती है, फिर कहती है, बाहर इतनी गर्मी अब भी से होने लगी। दीदी एसी चालू करो तो मैं काम शुरू करेगी। नहीं, आज क्या है कि काम ऐसे ही होगा, एसी बंद रहने दो। अरे लेकिन क्या, हम लोग सारा दिन थोड़ी ना एसी चला के बैठते हैं। ठीक है, करती है काम। मीना काम शुरू करती है और एकदम चलते ही चक्कर खाकर गिर जाती है। अब इसे क्या हुआ? नाटक कर रही होगी, अपने आप उठ जाएगी। राजेश की बात सुनकर मीना मन ही मन सोचती है, आज दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं उठा सकती। मेरे को भी अच्छे से एक्टिंग आती है। मीना आंखें बंद करके जमीन पर पड़ी रहती है। अरे ये कौन सा आसन है? योगा यहाँ क्यों कर रही है? योगा नहीं कर रही है, वो गर्मी से बेहोश हो गई है। क्या? और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो? उठाओ उसे। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो आज देगी मैं इन सबको। राजेश जी सुनिए ना, डॉक्टर को बुला लीजिए, मुझे तो गड़बड़ लग रही है।
हाँ भाई, डॉक्टर को बुलाओ। अरे थोड़ी देर रुकिए ना, ये सब नाटक है इसके। तेरे नाटक के चक्कर में किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। विकी, डॉक्टर को बुला। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और मीना को देखकर कहते हैं, मुझे लगता है ये गर्मी की वजह से बेहोश हुई है। आप लोग एसी चला कर रखिए, घर में ठंडक होनी चाहिए। डॉक्टर मीना को देखकर चले जाते हैं और राजेश हार मानकर एसी चला देता है। भैया 16 पर चलाइए। ये क्या हुआ, अचानक से उठ गई? वो मेरा माइंड ना बहुत कमजोर है, गर्मी झेल नहीं पाता। ठीक है, तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, तुम आराम से काम करो। वही ठीक रहेगा। राजेश के घर में काम करते करते मीना को 1 महीना बीत गया। मेरी तनख्वाह दो। ये ले 2000। मीना तनख्वाह लेकर चली जाती है और निर्मला काफी खुश थी। देखो, बस 2000 में। भैया बिल आ गया लाइट का। अरे बाप रे, 30,000। सही से देखा, अपना ही बिल है ना? हाँ, और रखो सस्ती काम वाली। पूरा साल कभी इतना बिल नहीं आया जो इसने 1 महीने में ला दिया। लेकिन काम वाली तो सस्ती है, ऐसी मिलेगी नहीं कहीं। अरे अब तो चुप हो जाओ। उसको 2000 दिए ठीक है, लेकिन अब यह बिल क्या? हमने सस्ती काम वाली रखी थी, उसके हिसाब से हमारे पास पैसा बचना चाहिए था। निशा, कल से ही निकालो इसे, मैं और खर्चा नहीं देख सकता। भैया फिर मेरा एसी। अपना कूलर ठीक कर लो तुम। हर साल मेरे साथ यही होता है, जा रहा हूं मैं मामा के घर, कम से कम एसी में सोने को तो मिलेगा। विकी अपना बैग लेकर निकल जाता है, लेकिन सस्ती काम वाली के चक्कर में खर्चे का जो चूना इन लोगों को लगा था, उसकी भरपाई खुद के लिए एसी बंद करके करनी पड़ी। प्रीति ससुराल में पहले दिन जब नहाकर कमरे में आती है, अच्छा है कि तुम जल्दी तैयार हो गई। जल्दी करो वरना हमें जाने के लिए लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप बस मुझे 10 मिनट दीजिए। लेकिन एक बात कहूँ आपको? हाँ बिल्कुल, एक क्या, तुम तो मुझे 10 बात भी बोल सकती हो। कहो, क्या बात है? आपके बाथरूम में तो नल भी है। वाह, मुझे नहीं लगा था कि आपके यहाँ पर नल भी होगा। ये बात सुनकर रोहन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे प्रीति की बात समझ नहीं आती। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? नल हर जगह ही होता है। अब बाथरूम में तो नहाने के लिए नल होगा ही ना? हाँ, लेकिन ऐसा बारिश वाला नल जो ऊपर से बाथरूम में बारिश करता है, ऐसा हर जगह थोड़ी होता है। ऐसा तो बहुत कम घरों में होता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ मेरे मायके में दिखाओ। ओह अच्छा, तुम शावर की बात कर रही हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अच्छा चलो, हम जल्दी से तैयार होकर चलते हैं। शादी के बाद जब लड़की को एक बार अपने मायके जाना होता है, उसी की वजह से आज रोहन और प्रीति के मायके जा रहे थे। अरे बेटा, तुम आ गई। जी दामाद जी, आइए। अब रोहन तो प्रीति के पापा और उसके भैया के साथ बैठकर आराम से बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति सुनीता के पास उसके कमरे में जाकर कहती है, अच्छा बेटा बता, तुझे ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं लग रही? अभी मुझे कैसे पता चलेगा मम्मी, अभी शादी को ज्यादा समय थोड़ी हुआ है। अच्छा ये सब छोड़ो, आपको पता है कि मैं कितना सारा सामान तो ससुराल में ले जाना ही भूल गई थी। मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है, प्लीज मुझे दुकान पर ले चलो ना। अच्छा ठीक है, ले चलती हूँ। सबको चाय नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। रोहन और बाकी सबको चाय नाश्ता देने के बाद सुनीता और प्रीति बाजार में जाती है और प्रीति वहां से ढेर सारा सामान खरीद लेती है। दोनों बाजार से घर वापस आ रही थी, तब रास्ते में प्रीति को एक परचून की दुकान दिखती है। भैया आप मुझे चिप्स कुरकुरे और बिस्कुट दे दीजिए। अब तुझे ये छोटा मोटा सामान भी खरीदना है? पहले ही हमने इतना सारा सामान ले रखा है। अब मम्मी लेने दो ना, एक्स्ट्रा टाइम पर स्नैक्स खाने के लिए भी तो होने चाहिए। सारा सामान लेने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं और जब शाम को दोनों के वापस जाने का समय होता है तो पहले प्रीति गाड़ी में थोड़ा सामान रखती है और उसके बाद रोहन प्रीति को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। अभी रुकिए, अभी तो बहुत सारा सामान आना बाकी है। प्रीति अंदर जाती है और प्रीति, सुनीता और महेंद्र तीनों के ही हाथ में बहुत सारा सामान था। सारा सामान गाड़ी में रखा जाता है। तब रास्ते में रोहन प्रीति से कहता है, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी कितनी फिक्र है, तुम्हारे आते ही इतना सारा सामान तुम्हें दे दिया। लेकिन तुम्हें इस तरह लेना नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हें मना कर देना चाहिए था। तुम्हें इतना सारा सामान लेने की क्या जरूरत थी? तब प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही मम्मी पापा को बोला था कि मुझे इस सब सामान की जरूरत है, तो उन्होंने मेरे लिए सब कुछ मंगवा दिया। अरे तो तुम्हें उन्हें परेशान करने की क्या जरूरत थी? हम उनसे थोड़ी देर मिलने के लिए गए थे, तो मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए बाद में खरीद लेता वहां से। नहीं नहीं, इसमें कुछ सामान ऐसा है जो मेरे मायके में ही मिलता है, आपके यहाँ नहीं मिलेगा।
इस तरह दोनों बात करते हुए घर वापस आ जाते हैं। दिन गुजर रहे थे और एक दिन, बहू एक काम करो, आज हमारे लिए ब्रेड टोस्ट बना लो, आज बड़ा मन कर रहा है खाने का। जी ठीक है मम्मी जी। प्रीति रसोई में जाती है और टोस्टर में ब्रेड टोस्ट बनाकर सबको परोसती है। तब, अरे वाह, आपके यहाँ तो ब्रेड सेकने की मशीन भी है, देखकर बड़ी हैरानी हुई। लेकिन हमारे मायके के बाजार का टोस्टर बहुत बढ़िया है, उसमें ब्रेड ज्यादा प्यार से सिकती है। भाभी, ब्रेड प्यार से नहीं, बिजली से सिकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो टोस्टर प्यार से काम करता है। लेकिन देखो, आपका टोस्टर तो बिजली के अलावा प्यार की भाषा समझता ही नहीं, इसमें टोस्ट बनाने में मजा ही नहीं आया। ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि टोस्ट बनाने में भी मजा आता है। कोई बात नहीं, अगर बहू तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम बता देना। ठीक है पापा जी, लेकिन कोई भी सामान मेरे मायके से लाना, वहां पर बहुत कुछ अच्छा मिलता है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। प्रीति की बात को सुनकर सबको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। दिन गुजरते हैं। रात को प्रीति जब कमरे में चिप्स खा रही थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम उस दिन अपने मायके से इतना सारा सामान लाई और तुमने कहा था कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा सामान तो हमारी गली के कोने वाली दुकान पर मिल जाता है। लेकिन मेरे मायके के सामान की बात ही अलग है, यहाँ का मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोनों जगह एक ही चीज मिलती है। एक दिन प्रीति वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन का टाइमर बजता है और मशीन से आवाज आने के बाद प्रीति दोबारा टाइमर लगा कर आती है। आपके यहाँ वॉशिंग मशीन देखकर हैरानी हुई मुझे, और वॉशिंग मशीन तो कितनी अजीब है, एकदम कौवे की जैसी आवाज है इसकी। और दूसरा, हमारे मायके की मशीन को देखो, जब भी बोलती है कोयल की तरह मीठा ही बोलती है। प्रीति की बात सुनकर शांति और रिया हैरान हो जाती है। लगता है भाभी, कोयल जैसी आवाज तो अच्छी है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी मायके वाली मशीन ज्यादा गाना गाती हो और कपड़े कम धोती हो? बहू, आवाज चाहे कौवे की हो या कोयल की, हमें तो बस इतना चाहिए कि कपड़े चमकते हुए निकले। इतना कहकर शांति और रिया दोनों हंसने लगती हैं। शुरुआत में तो कोई प्रीति की बात को और ना ही उसकी आदत को समझ पा रहा था, लेकिन समय के साथ बातें बदलती है। एक बार शांति घर के लिए कुछ सामान लेकर आई थी। ले बेटा, सारा सामान अंदर रख देना, मैंने घर का जितना भी जरूरत का सामान था सब ला कर दे दिया है। अरे मम्मी जी, आपने ये क्या कर दिया? क्या हुआ बेटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना हैरान हो रही है? मम्मी जी, आप इतना लोकल सामान लेकर आई हैं, ऊपर से इतना ज्यादा महंगा। देखिए तो, सामान देखने से ही एकदम नकली लग रहा है। इस साबुन की शक्ल देखकर तो साफ लग रहा है कि किसी ने आपको नकली साबुन दे दिया हो। बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो कपड़े धोने का साबुन सिर्फ यहाँ मिलता है, वही तो वहां पर भी मिलता होगा। अब भला एक ही कंपनी की चीज अलग कैसे हो सकती है? नहीं मम्मी जी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना हमारे मायके का साबुन इतना अच्छा है कि कोई अगर उससे एक बार नहा ले तो उसे कई दिन तक भी नहाने की जरूरत ना पड़े। नहीं बेटा, अब इतना भी अच्छा साबुन नहीं चाहिए कि इंसान नहाना ही भूल जाए। मम्मी जी, आप भावनाओं को समझो। मैं तो कहती हूँ कि आपको सारा सामान मेरे मायके के बाजार से ही मंगवाना चाहिए। यहाँ पर तो आप सिर्फ पैसे वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं बेटा, अब घर के छोटे छोटे सामान के लिए भला इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी यहाँ पर सारा सामान तो मिल ही जाता है, और यहाँ हो चाहे वहाँ हो, सब सेम ही है। प्रीति को कहीं और का सामान और बाजार अच्छा नहीं लगता था, उसे सिर्फ अपने मायके का ही बाजार अच्छा लगता था। इसलिए एक दिन, देखिए रोहन जी, मुझे अपने मायके ही जाना होगा। लेकिन तुम्हें क्यों जाना है? कल ही तो तुम अपने मायके से होकर आई हो। हाँ, लेकिन मुझे बहुत जरूरी सामान लेकर आना है, इसलिए वहां पर जाना होगा। ऐसा कौन सा सामान है जो यहाँ पर नहीं मिलता है? मुझे बताओ जरा। बस है, एक बहुत जरूरी सामान है जो यहाँ पर नहीं मिलता। मिलेगा भी तो अच्छा नहीं मिलेगा, मेरे मायके में ही सब अच्छा मिलता है। अब प्रीति रोहन को जबरदस्ती अपने मायके लेकर जाती है। जब रोहन देखता है कि प्रीति वहां पर सिर्फ मेकअप खरीदने आई थी, तब, देखो मुझे काजल मिल गया, मुझे काजल लेना था। तुम सिर्फ एक काजल के लिए इतनी दूर आई हो? ये तो तुम्हें ऑनलाइन भी मिल जाता, या फिर तुम्हें कंपनी का वहां से भी मिल सकता था। नहीं तो क्या वहां इतने अच्छे ब्रांड का काजल मिलता है? नहीं, हम तो आदिवासी है ना, और आदिवासी के मोहल्ले में रहते हैं, वहां कुछ थोड़ी मिलता है। हाँ वही तो, इसलिए तो मायके लेने आई हूँ, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ऐसा देखकर रोहन अपना माथा पीट लेता है। अगले दिन शाम को,
बेटा, बहू को अच्छी ड्रेस दिलवा ना। बहू का हमारे परिवार में पहली शादी का फंक्शन है। हमारी बहू सबसे अलग दिखनी चाहिए। हाँ मम्मी, चिंता मत करो, मैं प्रीति को अच्छे कपड़े ही दिलवाऊंगा। वो अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकती है। अब प्रीति तैयार होकर आती है और कहती है, जल्दी चलिए, मम्मी और पापा भी हमारा वहां पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मम्मी पापा हमारा कहाँ इंतजार कर रहे हैं? दुकान पर? अरे बेटा, तो उन्हें वहां पर इंतजार करवाने की क्या जरूरत थी? उन्हें घर पर ही बुला लेती। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम शॉपिंग करने मेरे मायके जा रहे हैं ना। यहाँ तो कहाँ ही अच्छे कपड़ों की दुकान होगी। तो मैंने मम्मी पापा को बता दिया था, तो मैंने सोचा कि उनसे मिलते हुए आएंगे, इसलिए वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कब हुआ मम्मी? अरे बेटा, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ कपड़ों की दुकान क्यों नहीं होगी? हम चांद पर थोड़ी रहते हैं, अच्छा खासा शहर है। अब मम्मी जी, इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए कपड़े लाने हैं तो मायके से ही लाने होंगे ना। यहाँ पर तो एक भी दुकान अच्छी नहीं है। मेरे मायके में जैसे कपड़े मिलते हैं यहाँ कहीं नहीं मिलेंगे। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है। अब हम हर छोटी छोटी चीज के लिए तुम्हारे मायके से सामान लेने नहीं जा सकते। रोहन तुम्हें अच्छी सी दुकान पर लेकर जाएगा। अब उस टाइम तो प्रीति इस बारे में आगे बात नहीं करती, लेकिन जब रोहन उसे एक शॉप पर ले जाता है, देखिए बहन जी, ये तो एकदम लेटेस्ट डिजाइन है, इसमें आप राजकुमारी लगेगी। राजकुमारी का तो पता नहीं, लेकिन नौकरानी जरूर लगूंगी। मुझे तो साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई। जी, आपने कुछ कहा? बहुत सारे कपड़े दिखाने के बाद भी जब प्रीति को कुछ समझ नहीं आता तो रोहन प्रीति को दूसरी दुकान पर लेकर जा रहा था। तुम उस दुकानदार के लिए ऐसे क्यों बोल रही थी? अगर वो सुन लेता तो? सही तो बोल रही थी। इतने पुराने कपड़े दिखाकर कह रहा है कि राजकुमारी लगूंगी। एक भी कपड़ा अच्छा नहीं था, क्वालिटी भी इतनी खराब है। मेरे मायके में जो कपड़े मिलते हैं ना, वो कहीं नहीं मिल सकते। अब तुम्हारी शादी हो गई है, जरा मायके से बाहर निकलो। तुम एक बार को मायके के बारे में भूल जाओ और उसके बाद चीजों को देखो तो समझ आएगी। इस तरह रोहन प्रीति को कई दुकान पर लेकर जाता है, लेकिन प्रीति को कहीं कुछ समझ नहीं आता और लास्ट में उसे प्रीति के कहने पर उसके मायके की ही एक शॉप पर ले जाना पड़ता है। जी बहन जी, देखिए हमारे पास सारे कलर अवेलेबल हैं और एकदम लेटेस्ट पीस है। हाँ देखो, दूसरा कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है और साड़ी तो देखो कितनी मुलायम और कितनी सुंदर है। हाँ, अब तुम्हें जो पसंद आ रहा है जल्दी ले लो प्लीज। वहां से ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। हाँ, तो कर ली तुम दोनों ने शॉपिंग? मैंने कहा था ना, रामलाल अच्छे कपड़े दिखाएगा। अरे मम्मी पूछो मत, यहाँ इतनी दुकान पर लेकर गया, एक भी जगह कुछ समझ नहीं आया। आखिर में हमें मायके ही जाना पड़ा। कैसी बातें करता है, तेरा मायके यही तो है। अरे मम्मी, मेरे मायके नहीं, प्रीति के मायके। लेकिन वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे 50 दुकानों पर घुमा दिया इसने मुझे, लेकिन इसे कहीं कुछ पसंद नहीं आया। इतना सुनने और घूमने से तो अच्छा था कि मैं वहां पर जाकर इसकी पसंद का ही दिलवा दूं कुछ। जी मम्मी जी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं वहां से कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। इसी कलर की साड़ी तुमने यहाँ रिजेक्ट की थी। अरे सिर्फ कलर मत देखिए, पैटर्न और क्वालिटी देखिए ना। आपको पता है मम्मी जी, मेरे मायके में किसी भी चीज की दुकान को ना हो, वहां पर हर चीज बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ तक कि एक टॉफी तक की क्वालिटी भी सबसे अच्छी होती है वहां। इस तरह प्रीति फिर से अपने मायके की चीजों के बारे में डिटेल में शांति को बताती है, जिसे सुनकर, हाँ बेटा, मैंने बहुत तारीफ सुन ली, अब मेरे लिए एक कप चाय बना दो। शांति इतना कहकर बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक है मम्मी जी, चाय बना कर लाती हूँ, फिर साथ में चाय पीते हुए बात करेंगे। प्रीति चाय बनाने जाती है। हे भगवान, इससे पहले कि इसके मायके की चीजों के बारे में बखान सुनकर मेरे कानों से खून आ जाए, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ। शांति वहां से चली जाती है। मैं यहाँ अकेले क्या कर रहा हूँ? मुझे भी चलना चाहिए। प्रीति चाय लेकर आती है, लेकिन वहां पर न रोहन होता है और न ही शांति। तब सामने से रिया आ रही थी। रिया, मम्मी जी और रोहन जी कहाँ हैं? पता नहीं भाभी, मैं तो अभी शॉपिंग करके आई हूँ। देखो मैं आपको सामान दिखाती हूँ। ठीक है, दोनों चाय पीते हुए बात करते हैं। रिया अपने लिए कुछ कपड़े, शूज और ज्वेलरी लेकर आई थी। देखा भाभी, अच्छा है ना? अरे मेरी भोली और प्यारी नंद, तुम्हें तो ठग लिया गया है। देखो तो जरा, ना तो इनकी क्वालिटी है और ना ही इनका कोई अच्छा डिजाइन है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऊपर से इतना महंगा दिया है तुम्हें। देखो मैं आज ही अपने लिए साड़ी और कुछ ड्रेस लेकर आई हूँ, कितनी सुंदर है। अपने मायके से लेकर आ रही हूँ, वहां पर सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। मुझे तो यहाँ का बिस्किट भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है, जो वहां मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता।
इस तरह प्रीति का तो मायके की चीजों को लेकर पिटारा शुरू हो जाता है, जिसे सुनकर रिया बहुत परेशान हो रही थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। इतना ज्यादा तो मुझे कभी मेरे प्रोफेसर तक ने नहीं सुनाया। उन्होंने कभी इतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया जितना भाभी अपने मायके के सामान के बारे में दे रही हैं। इस तरह प्रीति का अब हर रोज का हो गया था, जैसे रोहन पेन से कुछ लिख रहा था। आय हाय रोहन जी, क्या हुआ? कितना खराब पेन है, इसकी तो शक्ल भी एक ढेर की नहीं है। आपके यहाँ तो सच में कुछ भी नहीं मिलता। अरे मेरे मायके के पास एक दुकान है, वहां से पेन लोगे ना तो एकदम मक्खन की तरह चलेगा। आपको उसे हाथ में भी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका तो फिर से रेडियो चालू हो गया है, मुझे ही यहाँ से खिसकना होगा, वरना ये बंद ही नहीं होने वाला है। अब तो प्रीति छोटी छोटी चीजों को भी छोड़ती नहीं थी। उसे किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने मायके से ही उसे खरीद कर लाती थी। घर वाले भी इस आदत से परेशान थे। एक दिन सब सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मम्मी जी, कुकर खराब हो गया है, हमें नया कुकर लेना चाहिए। हाँ सही कहा, काफी पुराना हो गया है, अब तो हमें बदल लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आते हुए ले आऊंगा। क्या यहाँ कुकर भी मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है, यहाँ सब मिलता है। हाँ लेकिन कुछ भी इतना अच्छा और खास नहीं मिलता होगा। मेरे मायके में तो इतनी वैरायटी के कुकर मिलते हैं कि पूछो ही मत। आपका कुकर तो पुराना होकर खराब हो गया, लेकिन हमारे कुकर का तो इतने साल हो गए, आज तक एकदम नया है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे मायके में तो अमर होने का वरदान मिला है ना सब चीजों को। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे मायके की तो हर एक चीज की बात ही निराली है। प्रीति की बात सुनकर शांति माथा पीट लेती है और प्रीति जिद पकड़ लेती है कि कुकर मायके से ही लाएगी। इसने तो हमें ऐसे समझ रखा है जैसे पता नहीं हम कितने पिछड़े गांव में रहते हैं। हर चीज में हैरान होकर बोलेगी कि क्या आपके यहाँ भी ये सामान मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। अरे इसके मायके में कौन सा दुनिया से न्यारा सामान मिलता है जिसमें हीरे जड़े होते हैं? जरा समझा अपनी पत्नी को। मैं कैसे समझाऊं मम्मी, मेरी तो खुद सारी बातें समझ से बाहर है। प्रीति तैयार होकर आती है। चलिए जी, मायके चलते हैं कुकर लेने के लिए। वहां की बर्तनों की दुकान देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इस तरह अब तो प्रीति का हर बार का ही हो गया था, तो इस बार रोहन जाने से मना करता है। हम वहां नहीं जाएंगे, यहीं से खरीदेंगे जो खरीदना है। मैंने तुम्हारे लिए कुकर ला दिया है, देखो। नहीं, मुझे ये कुकर नहीं चाहिए। देखिए रोहन जी, मुझे अपने मायके जाना ही होगा। हे भगवान, मुझे तो कभी तुम्हारी कोई बात समझ ही नहीं आती है। जब देखो बस मायका मायका करती रहती हो। यहाँ पर भी वही मिलता है जो वहां मिलता है। नहीं, मेरे मायके का बाजार ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्रीति भी जिद पर अड़ जाती है और रोहन हार मानकर उसे उसके मायके वाली दुकान पर ही ले जाता है। देखते हैं यहाँ तुम्हें कौन सा अलग तरह का कुकर मिलने वाला है। वहां से कुकर खरीद कर लाने के बाद जब प्रीति घर वापस आती है, ला दिखा तेरे कुकर में क्या अंतर है। शांति दोनों कुकर को कंपेयर करती है। मुझे तो इन दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, दोनों एक ही दाम के हैं और एक ही जैसे हैं। अरे मम्मी जी, क्वालिटी देखिए, मैं एकदम ट्रस्टवर्दी दुकान से लेकर आई हूँ। जो क्वालिटी वहां मिलती है वो यहाँ नहीं मिल सकती। मेरा कुकर मुझे दे दीजिए और अपना कुकर आप वापस करवा देना। इतना कहकर प्रीति कुकर लेकर वहां से चली जाती है। मुझे नहीं लगता इसके मायके के बाजार का भूत इसके सर से इतनी जल्दी उतरने वाला है। रोज यहाँ बाजार कितने चक्कर लगाने से अच्छा है कि इसे कुछ समय में मायके ले जाकर सारा सामान एक साथ वहां से लाया जाए।